जो यहाँ क्या कर रहा है? पापा, वो सुरेश काका बोले कि तुम दुकान संभालो, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे दिवाकर, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे यार मैं तो 1 सेकंड के लिए गया था यार। आइंदा से फिर कभी अगर ऐसा करने की कोशिश भी की ना, देख लेना अपनी औकात मेरे। चल। तू राजू के बच्चे आज के बाद में कभी दुकान के आसपास भी दिखा ना तो तेरा स्कूल बंद, चॉकलेट टॉफी बंद, खेलना कूदना बंद, सब बंद। अरे क्या मोहन, तेरी ये सब्जियां तो कल की खबर से भी ज्यादा बासी है। अरे क्या बताऊं चाचा, मोहल्ले में घुसते ही सारी ताज़ी सब्जियां बिक गई। शाम को अजमेर शरीफ का जुलूस है ना, सो लोगों ने शाम की खरीदारी भी सुबह ही कर ली। तो क्या तुम शाम को ताजी सब्जियों के साथ लौटोगे नहीं? अब आना भी चाहूँ तो पुलिस आने नहीं देगी, और फिर उतनी भीड़ में कहाँ मैं और कहाँ मेरा ये गोभी टमाटर। हाँ, ये उठा लो। शेख चाचा, क्या आज शाम को मैं आपके साथ जुलूस देखने चल सकता हूँ? जुलूस देखने? नहीं बेटा, जुलूस में बहुत भीड़ होगी, कहीं हाथ वाथ छूट गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और फिर तेरे अब्बा है ना, उनको पसंद नहीं है ना कि तू कहीं आए जाए हमारे साथ। बेटा तू एक काम करना, अपने घर की खिड़की से जुलूस देखना, ठीक है? मोहन चाचा, क्या आप मुझे ले जाएंगे जुलूस दिखाने? बेटा, तुम्हारा बाबा कितना गुस्सा करता है, तो अपने बाबा को ही क्यों नहीं बोलता जुलूस दिखाने को? पापा, मुझे जुलूस देखना है। बेटा मुझे काम है, तू घर जा। आपको तो हमेशा ही काम रहता है, मुझे कहीं पर भी नहीं लेकर जाते हैं, और कोई और लेकर जाए तो मुझ पर गुस्सा करते हैं। बेटा ये सब मैं तेरी भलाई के लिए करता हूँ। अब तू घर भाग और माँ को बोल जुलूस दिखाने के लिए। सबको काम है, किसी के पास भी टाइम नहीं है। मैं अकेले ही चले आऊंगा जुलूस देखने। पापा बहुत गुस्सा करेंगे आशीष। लेकिन पापा इतना गुस्से होते क्यों हैं? शेख चाचा से बात करो तो गुस्सा, मोहन चाचा के साथ मैं खेलूं तो गुस्सा, और वो लल्लन भाई की दुकान में जाऊं तो भी गुस्सा होते हैं। ऐसे तो मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। घर पे रह और स्कूल का काम कर। नहीं, मैं जाऊंगा। नहीं, मैं जाऊंगा जुलूस देखने। नहीं बोला ना। मैं जाऊंगा जुलूस देखने। आशीष, आशीष! गोभी, बैगन, टमाटर, पालक, कद्दू है सब्जी। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, शाहू का शाहू, अली का दुलारा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल समा जा, बेकसों की तकदीर। अरे जल्दी आ गए। हाँ, जुलूस जो निकल रहा है, बहुत भीड़ है। कविता, आशीष दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है? खेल रहा होगा बाहर कहीं। कितनी जिद कर रहा था, जुलूस देखने जाना है, जुलूस देखने जाना है। मैंने मना कर दिया। अच्छा किया तुमने, जाओ उसको अंदर ले आओ। जी। हाँ? बाहर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है वो। कहीं जुलूस देखने तो नहीं चला गया? धमकी दे रहा था, अकेले चला जाऊंगा। तो तुमने उसको बाहर जाने क्यों दिया? तुम भी ना। आप कहाँ जा रहे हो? अरे उसको लेने। आशीष, 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 आशीष। नहीं जी,
नहीं आया। कहाँ गया मेरा बच्चा? चुप करो। एक तो तुमने अकेले उसको बाहर जाने दिया और वो कहीं नहीं मिल रहा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ, तुम्हारी वजह से। भाई मेरे, हम तुम्हें बता तो रहे, हमने बच्चे को देखा ही नहीं। लेकिन चाचा वो जुलूस देखने आया था। अल्लाह की कसम, हमारा यकीन करो। हाँ, सवेरे वो कह जरूर रहा था जुलूस देखने के लिए, पर हमने साफ मना कर दिया था। हे भगवान, कहाँ गया होगा ये? मोहन, मेरे आशीष को देखा कहीं? नहीं, हाँ सुबह में मिला था, जुलूस दिखाने के लिए कह रहा था। मैंने तुम्ही से कहने के लिए कहा। जुलूस में देखा क्या उसको? नहीं, मुझे तो याद नहीं है। क्यों, वो घर नहीं लौटा? अरे घर लौटा होता तो मैं तेरे से पूछने आता क्या? घबराओ मत, चलो मिल के ढूंढते हैं। हम आते हैं। आशीष के माता पिता और सारा मोहल्ला रात भर मिलकर आशीष को ढूंढते रहे, लेकिन 8 साल के आशीष का कुछ पता नहीं चला। अजमेर शरीफ जुलूस देखने की जिद कर रहा था। मैंने मना किया। मैंने कहा कि हमें जुलूस नहीं देखना है। शांति रखो जगदीश, यूं परेशान होने से कुछ नहीं होगा। हरीश सर, जुलूस के रास्ते में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं सबको बच्चे की तस्वीर भिजवा दो। यस सर। अजमेर तक? नहीं साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वो मेरी मर्जी के बिना मोहल्ले तक से बाहर कदम नहीं रखता। जगदीश, हो सकता है कि मर्जी किसी और की हो। कोई उठा ले गया मेरे आशीष को? खो गया हो वो भी हो सकता है। देखिए, बच्चे आए दिन गायब होते रहते हैं, कभी कभी लौट आते हैं और कभी कभी हम उन्हें ढूंढ लेते हैं। आप लोग घर जाइए, कल सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। मुझे हमेशा इसी बात का डर रहता था। हमेशा। एक नहीं सुनता ये लड़का। जो भी बोलो हमेशा उसकी उल्टी करेगा। और तुम तो हो ही उसका साथ देने के लिए। मैंने कौन सा साथ दिया जी? मैं तो हमेशा उससे कहती थी, पापा से पूछ, उनकी बात जिद मत कर, लेकिन अब मुझे जेब में एक पैसा नहीं, कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, पता नहीं कहाँ होगा, किसके साथ होगा, कैसा होगा। सर, यहाँ से अजमेर तक के सारे पुलिस स्टेशन में बच्चे की फोटो फैक्स कर दी है और जुलूस भी दिल्ली छोड़ चुका है। इस वक्त कहाँ है जुलूस? निजामुद्दीन, वहाँ के इंस्पेक्टर साहब को संदेशा भिजवा दिया है। इतनी दूर बच्चा अकेले तो जा नहीं सकता। अगर किसी पहचान वाले के साथ है तो चुप बैठेगा, नहीं तो रोएगा, खूब रोएगा, शोर मचाएगा। और अगर वो ऐसा करेगा तो लोगों की नज़र में जरूर आएगा। एग्जैक्टली। सब मेरा और मिसेस का मोबाइल नंबर, घर का नंबर, घर का पता सब याद है उसे। अगर कहीं गुम हो गया तो खुद से कॉल कर सकेगा? हाँ, जरूर कर सकेगा। अगर वो खुद से कॉल कर सकता है और उसने फिर भी कॉल नहीं किया है तो हो सकता है वो किसी बात से गुस्सा होकर चला गया होगा। थोड़ा गुस्से वाला तो है हमारा आशीष, लेकिन ऐसे कभी हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। जुलूस निजामुद्दीन तक पहुँच गया है। अब आपका लड़का आशीष अपने आप से चलकर तो वहाँ तक जा नहीं सकता। मुझे हमेशा से इसी बात का डर था कि एक दिन मेरे आशीष के साथ ऐसा कुछ होगा, और आज हो भी गया। सर, जुलूस जयपुर टच हो रहा है, लेकिन बच्चे के बारे में अभी तक कुछ भी खबर नहीं मिल पाई है। पता नहीं कहाँ खो गया वो बच्चा। बच्चा कहीं नहीं खोया है, किसी की नीयत खो गई है। जगदीश जी कभी आने वाले हैं? ये शेरवानी नहीं सिली तो मेरी शादी नहीं होगी यार। साहब, जगदीश भाई आज नहीं आएंगे, उनका बच्चा गुम हो गया है। क्या? 3 दिन में शादी है मेरी? साहब, बहुत जल्दी है तो शेरवानी कहीं और सिलवा लो। चाचा सारी रात बच्चे को तलाशते रहे, कहीं नहीं मिला। पता है मुझे, जगदीश पूछ कर गया था। अरे भैया, बच्चे जो होते हैं ना स्प्रिंग के जैसे होते हैं, जितना दबाओ उतनी जोर से उछलेंगे। कैदी समझता था बच्चे को, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत खेलो। अरे किसी भी चीज़ की हद होती है ना भाई। ए लल्लन, तू क्या समझेगा? जिसके बच्चे होते हैं ना वही समझता है कि बच्चों को लेके कितनी घबराहट होती है। हाँ भाई, आप बच्चे वाले लोग जिंदगी भर डरते रहो, हम बिना बच्चे वाले क्या जानेंगे सब। हम तो दुश्मन है ना बच्चों के। साहब, किसी से दोस्ती करने की फुर्सत नहीं है तो फिर दुश्मनी क्या करेंगे?
तुम्हारी दुश्मनी नहीं है किसी से, लेकिन किसी और की दुश्मनी हो सकती है तुमसे। ये आप दुश्मनी की बातें क्यों कर रहे हैं सर? उसी कारण के लिए जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। हमें लगता है कि तुम्हारे बच्चे को किसी ने जानबूझ के गायब किया है, और फिरौती के लिए किया है, दुश्मनी निकालने के लिए, या बच्चों का इस्तेमाल करने के लिए, बस ये देखना बाकी है। इस्तेमाल मतलब हमने भिखारियों के गैंग में भी पूछताछ शुरू कर दी है। क्या बताऊं जनाब, यूं तो जगदीश बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन अपने बच्चे को लेकर थोड़ा अजीब था। अजीब मतलब? अजीब मतलब कोई उसके बच्चे से 1 मिनट भी बात करेगा तो उसका पारा चढ़ जाता है, फौरन बच्चे को अलग करेगा और बात करने वालों को भला बुरा कहेगा, अपने बच्चे से दूर रहने की धमकियां देगा। आप समझते हैं ना जनाब? कि साहब इस मोहल्ले में अपहरण तो हो ही नहीं सकता साहब। क्यों? क्योंकि साहब यहाँ किसी को छुपाना तो दूर, खुद छुपना मुश्किल है। जगदीश ने तुम्हें भला बुरा कहा था जब तुमने उसके बेटे आशीष को अपनी दुकान में बिठाया था। कहीं आप हम पर तो शक नहीं कर रहे साहब? देखिए साहब, अपने बच्चे नहीं है मेरे, इसके लिए दूसरों के बच्चों से दिल बहलाता हूँ। और जगदीश ने मुझे ही नहीं साहब, वो तो पूरे मोहल्ले को भला बुरा कहा है। वो तो मुझे छोड़िए, वो तो उसका अच्छा दोस्त है मोहन सब्जी वाला, उसको भी डांट दिया था एक दिन साहब। सब्जी ताजा ताजा सब्जी ले सब्जी, ए सब्जी ले ला सब्जी ताजा ताजा सब्जी, ए सब्जी ले ला सब्जी ताजा ताजा सब्जी, ए ताजा ताजा सब्जी ले लो। आशीष, क्या हो रहा है ये? अरे पापा सब्जियां बेच रहा हूँ, बड़ी ताजा ताजा सब्जी है। और ये गोभी है ना, ये तो बड़ी ताजी है, इसे खाने को बड़ा मजा आएगा। थप्पड़ खाएगा? अगर दोबारा से ऐसी हरकत की ना तो वाकई में थप्पड़ खाएगा। अरे ओ आशीष वाह, अरे हमारा ठेला लेके कहाँ भाग गया भैया? अबे ओ मोहन, बन मत। एक तो मेरे बच्चे से काम करवाता है, ऊपर से उसी के ऊपर इल्जाम लगाता है। अरे हम थोड़ा हल्का होने गए थे, तब तक तुम्हारा छोरा हमारा ठेला लेके भाग गया, और उल्टा तुम हम ही पे घर मारे हो। देख मोहन, मेरी खोपड़िया गरम मत कर। उल्लू दिखता हूं मैं तुझे? अकल नहीं है मुझ में? आंखें नहीं है जो साफ साफ देख रही तू मेरे छोटे से बच्चे से फोकट में काम करवा रहा है? अरे जगदीश भाई, बच्चा खेल समझ के खेल रहा है, अरे मजे ले रहा है, इतना काहे गरमाता हूँ यार तुम? पहले एक बच्चा पैदा कर, उसके बाद बात करना। तब तक ये इसी तरह बैठ के चूना लगाता रहे। चल आशीष, अरे चल चल। अरे इससे क्या हो जाता है यार? जब देखो तब बच्चे को लेकर के एकदम पागलों की तरह। ये पागल तो हमें मोहन, जो इसकी बकवास को झेलते हैं। धंधा अच्छा चल रहा है ना, इसकी शेरवानी की बड़ी डिमांड है आजकल, तभी तो इतना सीना चौड़ा करके घूमता है। क्या बोलूं साहब, जगदीश पहले आया ही था, एक कोने में मशीन लगाकर बैठा रहता था, औरतों के कपड़ों की सिलाई करता था छोटी मोटी। लेकिन पूरे 8 साल बाद साहब बच्चा पैदा हुआ आशीष, और फिर बस दिवाली। दिवाली मतलब? लक्ष्मी जी के दर्शन साहब। बच्चे के आते ही जगदीश की निकल पड़ी साहब, शेरवानी मास्टर हो गया, दुकान यूं यूं बड़ी होती चली गई उसकी। ये तो खुशी की बात है। बिल्कुल साहब। लेकिन सबके लिए नहीं। कुछ लोग तो होंगे इस मोहल्ले में जो जलते होंगे उसकी तरक्की से। नहीं साहब, किसी के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया था। वो जगदीश ही था जो अपनी नाक को हवा में चढ़ाकर घूमता रहता था। उसका दोस्त मोहन सब्जी वाला, वो कैसा आदमी है? मोहन सब्जी वाला बहुत मेहनती आदमी है साहब। अभी बिहार से कुछ साल पहले आया था तो 2 और 2 4 नहीं गिन पाता था। आजकल सब्जियां बेचता है, अपना और अपने बच्चे का पेट पाल रहा है। मेरे बच्चों को जगदीश गंदा और बुरा बच्चा समझता था साहब, और अपने आशीष को तो मेरे बच्चों के साथ खेलने भी नहीं देता था। क्यों? पहले तो तुम दोनों में दोस्ती थी, हमने सुना है। बच्चे भी खेलते थे आपस में। वो कहते हैं ना साहब, पैसा बोलता है और कभी कभी ज़्यादा ही बोलता है। जब से जगदीश की तरक्की चालू हुई तब से खुद को और अपने बच्चों को हमसे दूर रखने लगा, और अपने बच्चे को जब से अंग्रेजी स्कूल में डाला तब से तो साला खुद को भी अंग्रेजी लाट ही समझने लगा। मैं किसी पर रौब क्यों झाड़ूं? आप ही मुझे बताइए साहब, अपने बच्चे के बारे में अच्छा सोचना, उसे इंग्लिश मीडियम में डालना गुनाह है क्या? बिल्कुल नहीं, लेकिन लोग जब जलते हैं तो गुनाह कर बैठते हैं। तुम्हारी पिछले 3-4 साल में तरक्की हुई, मोहल्ले में जलन तो होनी ही थी। चलते तो सभी है, सामने बाबा और पीठ पीछे आग बबूला। सब इस मोहल्ले के लोग जितने सीधे दिखते हैं ना, उतने हैं नहीं। तुम भी तो इसी मोहल्ले में पैदा हुए हो, यहाँ बड़े हुए हो। सही रहे, यहाँ कोई ना कोई है जो ना सिर्फ तुमसे जलता है बल्कि तुम्हारी दौलत तुमसे छीनना चाहता है। उसने अभी तक फिरौती क्यों नहीं मांगी? बात तो सच थी। आशीष को गायब हुए 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन अब तक फिरौती की कोई मांग नहीं हुई थी। अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिला था कि यह मिसिंग केस था या किडनैपिंग का। और 4 दिन बीत गए। अब आशीष को गायब हुए पूरा 1 हफ्ता गुजर चुका था। आखिरकार एक पहल हुई
एक संदेशा आया। अरे आ रहे हैं भाई। लाइए चाचा। हाँ लो। चाचा उस बच्चे का कुछ पता चला? अरे कहाँ पता चला, पूरे मोहल्ले में मायूसी की चादर बिछी हुई है। पता नहीं कहाँ चला गया है वो बच्चा। तेरा बुक ये तेरा है क्या? चाचा ये मेरा नहीं है, ये पहले से यहाँ पड़ा था। जगदीश के बच्चे अपने बच्चे आशीष को जिंदा देखना चाहता है तो 5 लाख ढीले कर अपनी पतलून से सिग्नल के पास वाले बगीचे में शाम के 4 बजे पहुंच जाइयो। गेट के सामने जो सीमेंट वाली बेंच है वहां पैसे लेकर पहुंच जाना, मैं आकर ले लूँगा। पुलिस को लेकर आया तो अगले लिफाफे में आशीष की उंगलियां भेजूंगा। ये सब क्या है जी? मेरा बच्चा। ये लिफाफा आपको आज सुबह मिला? जी जनाब, जब दूध लेने के लिए दरवाज़ा खोला तो ये नीचे पड़ा हुआ था। तुम्हारे दरवाजे पे क्यों, जगदीश के क्यों नहीं? अल्लाह की कसम हमें कुछ नहीं पता। मतलब बंदा जानता है कि कितना पैसा है तुम्हारे पास? जितना भी है सब दे दूंगा। सब मैं आपके आगे आ जाऊंगा। मेरे बच्चे को बचा लो साहब। पता लगाया सर, दूध वाला तो कुछ लिख ही नहीं सकता क्योंकि वो अंगूठा छाप है। और शेख चाचा, उसके तो हाथ कांपते हैं। हाँ, उसकी लिखाई अलग है सर। इसका मतलब है या तो कोई मोहल्ले वाला मजाक कर रहा है या फिर ये किडनैपर हमें सूंघ गया है और हमसे डर गया है, इसीलिए फिरौती लेने नहीं आया। सर मुझे बहुत डर लग रहा है। धीरज रखो जगदीश, लेकिन हमें दिमाग चलाना पड़ेगा। बच्चा गायब होने के 1 हफ्ते के बाद फिरौती की मांग हुई है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। किडनैपिंग के 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के बाद चिट्ठी या टेलीफोन आ ही जाता है। हो सकता है साहब इस आदमी का तरीका अलग हो, या फिर हो सकता है कि इसका इरादा अलग हो। पापा मुझे जुलूस देखना है। काश मैं जुलूस दिखाने ले गया। हमेशा कितनी सख्ती से पेश आते थे आप फूल से बच्चे के साथ। मैंने जो भी किया सिर्फ इसकी भलाई के लिए किया है। हो गई ना भलाई? पता नहीं किस तरह पेश आ रहे होंगे मेरे आशीष के साथ, क्या क्या कर रहे होंगे उसके साथ। 7 दिनों तक एक 8 साल के बच्चे का शांत रहना कोई दूध भात नहीं, ज़बरदस्त काली दाल है। सर वो बच्चा किडनैपर को बहुत अच्छी तरह से जानता होगा। जितना हम बच्चे के बारे में जानते हैं वो इतना भी भोला नहीं है। इतने दिनों तक अपनी मर्जी से ही सही, लेकिन वो शांत बैठने वाला नहीं है। सर इस बच्चे को कहीं हमेशा के लिए तो नहीं चुप करा दिया गया? पॉसिबल है नरेश, ये जलन साली शैतान की दस्तक होती है, क्या क्या करवा देती है लोगों से। क्या लगता है सर, किसने मारा होगा बच्चे? उसी ने जो जगदीश को नकचड़ा समझता होगा और सबसे ज़्यादा खुंदक खाता होगा उससे। 24 जून 2011, 8 साल के आशीष के केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी।
उस फिरौती वाली चिट्ठी के अलावा ना कोई सुराग, ना कोई सबूत। नई दिल्ली और आसपास के इलाकों में आए दिन किडनैपिंग के केसेस होते रहते हैं और इनमें से कई केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। अक्सर रिपोर्ट होने के बाद भी अगवा किए गए लोग दोबारा कभी दिखाई नहीं देते, ना ही फिरौती मांगी जाती है। ऐसा लग रहा था कि यह केस भी उन्हीं केसेस में से एक है। इस केस की फाइल क्लोज होने जा रही थी। उस्ताद, खाना खाने नहीं जाएंगे? तू खा, मैं बाद में खा लूँगा। कायदे से इस लिफाफे में तेरे आशीष की उंगलियां होनी चाहिए थी, लेकिन हम इतने पत्थर दिल नहीं। बच्चे को तड़पाकर मारने में क्या मजा। अगली बार सीधा सर काटकर भेजेंगे मिठाई के डब्बे में। क्या? रोना धोना बंद करो और ध्यान से सुनो। मेहरौली के रिक्शा स्टैंड पर सुबह 6:30 बजे 5 लाख पहुंचा दे, और इस बार तू नहीं आएगा, उस सब्जी वाले मोहन के हाथ भिजवा दे। लास्ट चांस। ये क्या? नहीं, पुलिस नहीं। अगर उन्हें पैसे लेने के बाद भी हमारे आशीष को नहीं लौटाया तो हमारे फूटे कर्म। लेकिन अगर पुलिस के पास जाएंगे तो हम हमारे आशीष के हत्यारे होंगे, हम खुद। नहीं नहीं, ये सब काम मुझसे नहीं होगा। मोहन देख, मुझसे आज तक जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए मुझे माफ कर। आज तक मैंने तुझे जो भी भला बुरा कहा है, उस सब के लिए तुझसे माफी मांगता हूँ। माफ करते मेरे यार। माफी की इसमें कोई बात ही नहीं है। मुझे तो इसमें कुछ चाल लग रही है और मैं फंस जाऊंगा इसमें। अबे मोहन, इतना डरपोक मत बन। कल को तेरे बच्चे भी उठवाए जा सकते हैं। मैं पैसे वाला थोड़ा ही हूँ। तो हमारा दोस्त तो है, और वो पैसे दे रहा है ना। तुझे जाके सिर्फ उनको देना है बस। दोस्ती के लिए इतना भी नहीं कर सकता। पैसे लेके बच्चे को नहीं लौटाए तो बाद में लौटाएंगे। अरे पैसे मिलने के बाद बच्चे को रखकर क्या करेंगे? और तू इतनी दूर की क्यों सोच रहा है यार? अभी जो हम बोल रहे हैं उतना कर दे। बच्चे की जान अब तुम्हारे हाथ में है। आखिरकार सब्जी वाला मोहन फिरौती ले जाने के लिए मान गया। जगदीश ने पुलिस को कुछ नहीं बताया था, लेकिन पुलिस है। उन्होंने इस षड्यंत्र को सूंघ लिया था। सर, खबर ये तो पता नहीं लगा सका कि चिट्ठी में क्या लिखा था। बस इतना पता चला है कि मोहन कल सुबह पैसे लेकर मेहरौली सिग्नल जाने वाला है। रिक्शा स्टैंड पे डिलीवरी है। इसका मतलब पक्की चाल है, कोई खिलवाड़ कर रहा है जगदीश के साथ। बिल्कुल सर, मोहल्ले के खास आदमी को पैसे लेकर बुलाया गया है। इसका मतलब ये है कि ये खेल खेलने वाला भी मोहल्ले का ही कोई आदमी है। जगदीश भैया, बहुत डर लग रहा है। हिम्मत कर, ये एहसान में तेरा जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। चल रे मेरी राम प्यारी, मैं भी कवारा, अरे तू भी कवारी। भैया, स्टेशन चलोगे? पहली सवारी हो भाई, चांद पर जाने के लिए कहोगे तो भी मना नहीं करेंगे। बैठो। मोहन बाबू, चांद पर अकेले जा रहे हो? थोड़ी सी चांदनी हमारे साथ भी बांट लो मोहन। क्या बात है साहब? क्या हुआ? हमें बिना बताए भेज रहे थे इसे पैसों के साथ। कितने बड़े बेवकूफ हो तुम। तो शुक्र मनाओ कि हमारे खबरी टाइम पर काम कर गए। तुम्हें इतने भी ख्याल में नहीं आया
कि इस मोहन ने अपने बीवी बच्चों को पहले से ही गांव भेज दिया है। मोहन, क्या कह रहे हैं पुलिस वाले साहब? ये तो पूरी प्लानिंग में था। तुम्हारे 5 लाख रुपए लेके भागने को ही था जब हमने इसे धर लिया। अब ये बताएगा कि इसने क्या किया है तुम्हारे बेटे आशीष के साथ। आशीष, कितनी बार कहा है कि इन बच्चों के साथ मत खेला कर, समझ में नहीं आता है? हाँ, क्या बुराई है मेरे बच्चे के साथ खेलने में? बच्चों में कोई बुराई नहीं है, पर मैं नहीं चाहता मेरा आशीष बड़ा होकर सब्जी का ठेला लगाए। तो तू ये कैसे कह सकता है कि मेरे बच्चे बड़े होकर के यही काम करेंगे? याद रख जगदीश, कल को मेरे बच्चे अफसर बन सकते हैं और तेरी हालत मुझसे भी बदतर हो सकती है। इतना गुरूर ना कर। देख, मुझे तुझसे कोई बहस नहीं करनी है। तेरे बच्चे मेरे आशीष से दूर रहेंगे बस। मुझसे भी? हाँ, तुझसे भी। भूल मत, जब इसे चोट लगी थी ना तो मैं ही अस्पताल लेके गया था। तो एहसान जता रहा है, ये ले रख और दफन कर उस एहसान को। इसके पिछवाड़े में बहुत चर्बी आ गई थी साहब। इसका बाप इसके नाम थोड़ा जमीन क्या छोड़ गया था, ये तो रातों रात सेट हो गया और दोस्तों को तो कीड़ा मकोड़ा समझने लगा। लेकिन मेरा बच्चा, इसमें उसकी क्या गलती? बच्चे की कोई गलती नहीं, मैं तो तुम्हारा घमंड तोड़ना चाहता था। तुझे तेरे बच्चे से और तेरे पैसों पे बहुत नाज था ना, उन दोनों को मैं तुमसे छीनना चाहता था। कहाँ है बच्चा? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ तेरे आगे। भीख मांगती हूँ मैं मोहन भैया, आप सारे पैसे रख लो भैया। हाँ, सारे पैसे रख लो, लेकिन मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, आशीष बेटा, ये जुलूस देखने चलोगे? सच? आप ले चलोगे मुझे? लेकिन पापा गुस्सा हो जाएंगे। तेरे पापा ने ही तो कहा कि बहुत जिद कर रहा है, उसे जुलूस दिखाने ले जाओ। चलना है तो बोलो। चलूंगा मोहन चाचा। चलो। अभी वहां चलते हैं, वहां से ये जुलूस बहुत अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है? जुलूस तक कब तक पहुंचेंगे चाचा? बस अब पहुंच ही गए बेटा। लाश जंगल में पड़ी है। सर, जानवरों ने लाश को पूरी तरह से। आई अंडरस्टैंड। मेरा जुनून तोड़ना था तो मुझे मार डालते, मासूम को क्यों मार डाला रे? क्या आप मुझे जुलूस दिखाने ले चलोगे? मोहन का उबलता गुस्सा जुर्म की दस्तक थी, जो जगदीश ने सुनी तो थी लेकिन उस पर अमल गलत तरीके से किया। माफी मांगने के बजाय वो मोहन पर और रौब झाड़ने लगा। मोहन ने जो किया उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है।
इस संगीन जुर्म के लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा होगी। लेकिन सबसे बड़ी सजा तो कविता और जगदीश को मिली, अपने इकलौते 8 साल के बच्चे को खोने का गम। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।